मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। सचमुच आ चुके हैं, इस्तिकबाल कर ले, सचमुच खड़े होकर इस्तिकबाल कर ले। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जो मेरे रसूल की तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जो ना हो इश्क मुस्तफा, गुलाम है गुलाम है। वो जवानों से बदल गुजारिश करूंगा कि आप लोग हजरत की गाड़ी को आने दें, ट्रेन में आने दें, और बाकी हजरात वहीं रुक जाएं। तौहीन कर रहा है, जो मेरे रसूल की, अरे उसको तो पैदा होते ही मचाना चाहिए। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास शान पंजतन पाक इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनाकिद है। अक्सर ऐसा होता है कि लंबा सफ़र करने के बाद इंसान थक जाता है, लेकिन मेरी हालत यह है कि कसीर सफ़र के बाद भी जब आशिकों का ये हुजूम देखते हैं तो सारी थकान यूं ही दूर होती है। सुभान अल्लाह। मुझसे ये कहा जा रहा था छिंदवाड़ा में आप जा रहे हैं और आज यहाँ पर हालात थोड़े से गर्म हैं। यहाँ पर या तो जल्दी इंटर हो जाइए या थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फिर एक रैली निकलने वाली है। मुझे ये खबर दी गई थी, मैंने उसी वक्त ये कहा शराब के नशे में धुत रैलियां और हैं, मुस्तफ़ा के इश्क की नशे की रैलियां और हैं। नारे रिसालत। शराब पीकर नशे में आने वाला मजमा और होता है, वो दिन के उजाले में नाच कूद कर सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के इश्क में आने वाला मजमा रात के 12 बजे के बाद गर्म होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमने देखा है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों का खासा है कि रात के 12 भी बज जाएं तो दिन के उजाले से ज़्यादा यहाँ पर ताकत और क़ुव्वत नज़र आती है। बेशक। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
दर हकीकत बात यह है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन सिपाहियों का मजमा है। हर ज़माने में जिस जमाअत से लोगों को खौफ होने लगा वो यही जमाअत थी। और एक बड़ी निस्बत की बात यह है कि आज जहां तक नजरें जा रही हैं आशिकों का हुजूम है, लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि दुनिया आज डरा डरा करके मुसलमानों को सहमी हुई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रही है। और कुछ लोग सहम जा रहे होंगे कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, हादसे होंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, छिंदवाड़ा वालों, तुम्हारे जज्बात बहुत जवान हैं। दुनिया को आज मैसेज दे दो कि आज भी वो कौम है जो करबला चौक में बैठ करके अपनी बहादुरी के मुजाहरे पेश कर सकती है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इस मैदान को निस्बत है करबला के मौला इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। और हम करबला की दास्तान रोने धोने मातम करने के लिए नहीं सुनाते। हम करबला की दास्तान इसलिए सुनाते हैं कि 80 साल का बूढ़ा भी हो तो सुन के 25 साल का जवान हो जाए। बेशक हक है। उसके अंदर जवानी आ जाए, बुज़दिली ख़त्म हो जाए, डर और खौफ निकल जाए। सुन्नियों के इजलास का खासा यही होना चाहिए। गम हुसैन अपनी जगह पर वो क़यामत तक रहेगा, मौला हुसैन की शहादत का गम। लेकिन हम इस गम का तमाशा नहीं करते। अपनी नस्लों में हम सुनाते इसीलिए हैं कि बार बार अपने बच्चों को करबला की दास्तान सुनाओ। सिर्फ ये मत सुनाना कि मौला हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, उनके जवानों के लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए गए, बल्कि ये भी बार बार सुनाना वो तन्हा रसूल का शहजादा था जो हजारों कुत्तों के सामने तन्हा शेर बनकर खड़ा था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक पैगाम दिया था कि जो आशिक रसूल होता है वो कभी तादाद नहीं देखता और ना ही ताकत व कुव्वत और तख्त व ताज देखता है। उसे हमेशा इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है। बेशक, अल्लाह हमारे साथ है। और आपको पता है उसी मौला इमाम हुसैन की नस्ल में सदियों बाद आने वाले हुसैन आज़म के शहजादों में एक शहजादा हिंदुस्तान आया था जिसे पूरा हिंदुस्तान गरीब नवाज कहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज जब ये तशरीफ लाए थे तो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन गौरी कई मर्तबा जंगों के बाद शिकस्त खाकर वापस जा रहा था। यहाँ बहुत सारी जंगें हुई, राजे महाराजाओं से शिकस्त भी खाई। गरीब नवाज गुदड़ी पहने हुए फ़कीरों की जमात में तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़ौज के किसी आदमी ने देखा कि एक बाबा लोगों की जमात इधर आ रही है, पूछा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने सीधे जवाब दिया, हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। फौजी ने कहा, हमारी फौज को देख रहे हो, बहुत बड़ी तादाद है, हथियार भी है, हाथी घोड़े सब है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं, 7-8 लोग मिलकर जा रहे हो और हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रहे हो। सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। मेरे अजीज़ों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद ज़रूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत ज़रूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ का एक अहम पैगाम ये है, अहम पैगाम ये है, मुसीबतें, तूफ़ान, आंधियाँ ये नई नई हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर दौर में आंधियां थक करके फिर ये कहती हैं
इस्लाम को न कल मिटाया जा सका था, न आज मिटाया जा सकता। बेशक बेशक। चंद दिन इंतजार करो, आज के जो बरसाती कीड़े हैं ये भी कहेंगे। इनका हाल भी यही, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हक है। आज नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया। उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। क्या आपने नहीं देखा 2 साल पहले लखनऊ से एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम बदल लिया था? ये कौन है? ये हुकूमत की तरफ से फेंके हुए टुकड़े खाने वाला कुत्ता था। मनसब के लिए, जाह के लिए अपना नाम बदल दिया, धर्म भी बदल लिया, कशका भी लगा लिया, धोती भी पहन लिया। और मीडिया वाले तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। सारे दज्जाली मीडिया वेलकम करने लग गए और हॉट सीट पर बिठा बिठा करके उसकी तारीफ करने लग गए कि मुसलमानों में से कन्वर्ट होकर के एक आदमी आ गया है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि अब मुसलमानों में खलबली मच जाएगी कि एक इनका बहुत बड़ा आदमी कन्वर्ट हो गया। तुफ़ है, लानत है इस मीडिया पर। 2 साल तुमने तमाशा कर करके देख लिया, उस कुत्ते के बदलने से पूरी जमात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि हमारी जमातों से यही कहा जाता रहा, कचरा था तो कचरे को इस्लाम से निकलना ही चाहिए, ऐसे की हाजत भी नहीं है। लेकिन अब हालत क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 साल नहीं गुजरे, एक नया कुरान बनाने की बात किया, हुजूर पाक के अखलाक पर एक छोटी किताब लिखने की बात किया। मैं उनका चरित्र लिखूंगा। नाउज़ुबिल्लाह बहुत कुछ करके देख लिया। अभी अभी की खबर यह है कि सारे पंडितों ने लात मार करके भेज दिया। और उसके बाद हालत ये हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दरमियान में उलझ कर रह गया। अब जिंदगी की भीख मांगने लगा, कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। ये सबको पता होगा, अखबार या न्यूज़ तुम्हारे तक पहुंचे होंगे तो मालूम होगा। मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं नापाक नहीं करना चाहता, बाकी मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम इस मुकद्दस पाकीज़ा मिंबर को उन गलीज नामों से, उनके नामों से नहीं ये करना चाहते हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ों, हालत ये हो गई जिसको आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ क्या होना चाहिए? वक्त का मुजद्दिद है बरेली का इमाम, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया वो यूं नहीं करवाया मैं बड़ा ज़मींदार हूँ, पठान हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, फ़कीह हूँ, मुफ्ती हूँ, बल्कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाया, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में यह अरीज़ा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को, तुम अज़्म इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं। फैशन ने
और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आजाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े खराब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस जमाने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस जमाने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे बहुत नबी खूब, की बहुत दाढ़ी खूब। रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा। खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं, बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी है? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। बेशक आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है हमें, दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है। नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है, इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है, बात दर हकीकत ये है कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे, लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, ना एक नौजवान उठा कर ले आओ, और अगर आपके पास 10 करोड़ की दौलत है ले आओ, करोड़ों की दौलत ले आओ, एक तरफ उस नौजवान के सामने 10 करोड़ रुपए रख देना। आप कहते हैं ना 500 के लिए पार्टियां बदलते हैं, मैं कहता हूं 10 करोड़ रुपए रखना दौलत, और एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर, वाह सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। उससे पूछना क्या है नौजवान, इन दोनों में से तू चाहता क्या है? मेरे अजीजों, मेरा ये यकीन आज भी है, नशा करने वाला ही क्यों ना हो, गाने बजाने वाला ही क्यों ना हो, अखलाक में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उस नौजवान से भी मेरी उम्मीद है उनकी करोड़ों की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर बरमला ये कहेगा
अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बेशक मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है। मैं अब महसूस कर रहा हूं, क्या आप सबका भी अकीदा यही है या नहीं? जब एक तरफ आपके सामने पूरी दुनिया लाकर रख दी जाए और दूसरी तरफ गुंबद खजरा की तरफ दिखाया जाए, ए अजीजा निगरामी अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, फिर किसको कबूल करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हरे गुंबद को क्या हम में से कोई ठुकरा सकता है? हमारी जान जा सकती है लेकिन वहां से नजरें नहीं फिर सकती। हमारा ईमान यही है, हमारा ईमान यही है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये जज्बा जब तक बाकी रहेगा, डरना मत। और 100 साल भी इनको कीड़ों को इधर उधर करने दो और 1000 साल भी करने दो, लेकिन इंशाअल्लाहुल अजीज दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक इसी तरह लहलहाता रहेगा। परचम इस्लाम लहलहाता रहेगा, लहराता रहेगा। डर और खौफ से आज जो जी रहे हैं कि क्या होगा, बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बड़ी बड़ी फौज, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है ये दज्जाली मीडिया जो 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, सुबह से शाम तक जो न्यूज़ चैनल खोलो इनको सिर्फ टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मिंबर, मीनार, बुर्का यही नज़र आता है। हम पूछते मियाँ ये तो एक छोटी सी कौम है, बार बार डिबेट क्यों करते हो इसी मुद्दे पर? क्यों? इसलिए कि अंदर से एक डर सता रहा है, कुछ है अभी इनके अंदर। दुनिया तो कह रही है कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास कोई मनसब नहीं, ओहदा नहीं, हमारी पार्टी नहीं, हमारा सियासत में मुकाम नहीं, हमारे लीडर नहीं, लेकिन ये कुत्ते भौंक कर कहते नहीं कुछ है, कुछ है। जिसको इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। बेशक गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल है, जो ना हो इश्क मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत। बस मेरे अजीजों, दुनिया तुम्हें बार बार जगा कर बता रही है तुम गुलाम मुस्तफा हो, तुम भागे जा रहे हो और नाउमीदी और मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हो। अल्लाह करीम का एक वादा है, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रौब दिया, जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाते हैं नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब के जरिए से मदद किया है। 500 मील दूर भी दुश्मन हो हुजूर का, उसका दिल हिचकोले खाने लगता है हुजूर के नाम से। यह अल्लाह की तरफ से डाला हुआ रौब है, और मैं ये कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। सदियां गुजर गई, उनकी उम्मत के महबूबों को अल्लाह ताला हुजूर का वो रौब अता किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब का हिस्सा आज भी दिया है। उस चीज को महसूस करो और जिंदगी गुजारो। आपको किस बात का डर है? आप आतंकवाद हो, आप दहशतगर्द हो, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, किसी की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन और ईमान सच्चा है, तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, तुम्हारी किताब सच्ची है या नहीं? बेशक। जिस कौम का खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, दीन सच्चा, उस कौम को सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है।
बेशक हमारा रिश्ता किसी मुजरिम कौम से नहीं है कि हम डरे सहमे जिए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रख लो कि दुनिया जितने ताने देती रहे, जितना खौफ ज़दा करती रहे, तुम्हारे अंदर ईमान उतना ही बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छिंदवाड़ा वाले लोग, तुम्हारे जज्बात को मैंने देखा है। आप एक गुलाम के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं, इतने जज्बात तुम्हारे अंदर हैं, इधर से उधर टूटे फूटे और गिरते पड़ते। मैं लोगों को देख रहा हूं, मैं बहुत अदना तालिब इल्म हूं, तुम्हारी ये जज्बात का कई करोड़वां हिस्सा ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा के नाम के लिए होना चाहिए, हुजूर पाक की इज्जत के लिए होना चाहिए। उस दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ईमान तुम की मिठास पा जाओगे और कामयाबी की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे जहां से दुनिया तुम्हें कभी उतार ना सकेगी, हिला ना सकेगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या हो सकता है इस दुनिया में, बताओ? मौत आएगी, इससे ज्यादा कुछ होगा? मौत आएगी। और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं? बेशक करते हैं। मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। बेशक। सबसे ज्यादा अगर कोई सजा भी देता है तो यहाँ मौत आती है, और आशिक रसूल मौत से डरता नहीं। मौत उसके लिए हादसा है जिसको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। और इधर आशिक मुस्तफ़ा के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर जियारत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। बल्कि एक मोमिन साले कब्र में पहुंचता है, मुनकर नकीर आते हैं, उनसे भी ये कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया में जीने वाला बंदा कभी खौफजदा नहीं होता, डरता नहीं है। और जो आज हम करबला मैदान में बैठे हुए हैं, डर पूरा निकाल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करबला मैदान में बैठे हुए हैं। आज मैं तकरीर करता हूं, कुछ उलमा ने मुझसे कहा था कि आप तहफ़्फ़ुज़ात रखें अपने हालात के एतबार से, संजीदगी के एतबार से। मेरे अजीज़ों, जिसका सब लुट गया उससे क्या संजीदगी की तवक्को करते हो? हमारे पास दुनिया की कोई बचाने जैसी दौलत है ही नहीं, एक वही दौलत आमिना के लाल की मोहब्बत। और उस पर भी कुत्ते और भेड़िए भौंकने लगे और तुम हमें अमन से बैठने और चैन से रहने की बात करते हो। मैं कहता हूं तुम्हारी हिकमतें, तुम्हारी मसलहतें, तुम्हारा चैन और सुकून तुम्हें मुबारक, हमें बिलाल हबशी की विरासत मुबारक, सुभान अल्लाह। हमें खुबैब इब्न अदी की विरासत मुबारक। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक के लिए अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज मैं यहाँ बैठा मिंबर पर तकरीर कर रहा हूँ। कल को अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ गया, सुसाइड के तौर पर नहीं, अल्लाह कभी ना लाए ऐसा दिन, लेकिन जालिम कुत्तों के हाथ अगर सजा के लिए मुतय्यन कर दिया गया, जरा बराबर दिल में खौफ ना लाना कि किसी एक के मर जाने से इस्लाम नहीं मरता है, हमारे कट जाने से इस्लाम नहीं मरता है, बल्कि इस मैदान से ये मैसेज आम होना चाहिए, अरे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिफ्ज़ नामूस रिसालत जिंदाबाद। बस इस बात का आप लिहाज रखें, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद। ये पहला मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये नई बात हो सकती है, लेकिन तारीख़ इस्लाम इससे भरी हुई है, तारीख़ इस्लाम भरी हुई है। लोग आज हमें कहते माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में हैं, हालात ऐसे हैं। उनसे कहो करबला के मैदान से ज़्यादा माइनॉरिटी कहाँ थी? वाह, एक तरफ सिर्फ 80-82 लोग और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर। मुकाबला हो सकता है? दुनिया की अक्लें हैरान हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के उस लाडले नौजवान शहजादे ने
ये दुनिया को बताया है। मैदान में खड़े होकर इस्तिकामत दिखाना ये सिर्फ आले रसूल की शान है, ये ईमान वालों की शान है। इसीलिए आज मैंने शुरू में ही आपसे कहा, ये दौर जो है वह आपके इम्तिहान का दौर है, आपकी इस्तिकामत का इम्तिहान हो रहा है, आपके जमे हुए और डटे रहने का इम्तिहान हो रहा है। आंधियां आए, तूफान आए तो तुम घर बदल लेते हो, या अपने दामन बदल लेते हो, या अपने चेहरे बदल लेते हो, या फिर उसी दीन पर कायम रहते हो, ये देखा जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, ना तुम सेकुलर बन करके 100 साल जीने की गारंटी दे सकते हो, ना ही तुम अपना चेहरा छुपा करके 1000 साल जीने की गारंटी दे सकते हो। कोई गारंटी नहीं दे सकता। जब इस दुनिया से मरना लिखा ही है तो क्यों ना हुजूर की सुन्नतें अपना करके दुनिया से जाएं, क्यों ना हुजूर के अखलाक पर दुनिया से जाएं, ताकि हमारी गुलामी साबित रहे कि हम दुनिया से गए भी हैं तो मेरे नबी का नाम ले करके गए। मैं कुछ बातें जो आपके सामने अर्ज करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने अपनी जिंदगी में हुजूर से वफा की है और अपनी जान से ज्यादा बढ़ करके एहतमाम किया है। आज तुम थोड़ी थोड़ी चीजों से अगर बदल जाते हो तो इस बात का हमें कल्क होता है, डर। बहुत सारे नौजवानों को मैं आप ये कहना चाहता हूं, यहाँ अब हमारे इस दौर में कोई सेकुलर नहीं रह गया, उधर भी नहीं, कोई सेकुलर नहीं रह गया है। हर एक शिद्दत से नफरत लिए बैठा हुआ है, सोशल मीडिया की आग फैली है। तो तुम क्यों सेकुलर बनने के नाटक कर रहे हो? तुम भी दुनिया को बताओ कि तुम अपने नबी पाक की मोहब्बत में किस कदर सीरियस हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए तुम कितने हसास हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं चाकू, छुरी, तलवार, बंदूक लेकर के दिखाओ, नहीं, मैं तो हथियारों की बात नहीं करता। मेरे अजीजों, मैं हमेशा एक बात करता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा साजो सामान जो किसी के पास हो सकता है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा की दौलत है। इस दौलत ने कैसर और किसरा को घुटने पर लाया है, बेशक बड़े बड़े बादशाहों को सरनिगू कर दिया है। आज मैं तुम्हें उसी मोहब्बत की दावत दे रहा हूं, उसी मोहब्बत की दावत कि जिसके तुम गुलाम हो, पूरे गुलाम बन जाओ, पूरे हो जाओ। हालात के एतबार से तुम कभी चेहरा बदल लिए, कभी लिबास बदल लिया, फैशन के नाम पर दुनिया ने तुम्हें आवारा बना दिया। अरे रात रात भर टिकटॉक पर मुजरे करने वाले लोग, मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुमको जिंदगी इसीलिए मिली है? क्या तुम्हारी जिंदगी का पूरा मकसद यही है? और नौजवानों को भटका कर रख दिया गया। हमारे मोहल्लों में नशा आम है, रात भर गेम खेलने में इनकी पूरी जिंदगी गुजरती जा रही है। ऐ नौजवानों, कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा। अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, हदीस पाक है, उस वक्त तक मैदान क़यामत से कोई कदम नहीं हटा सकता जब तक अल्लाह के इस सवाल का जवाब नहीं देगा। क्या सवाल है? अल्लाह ताला की तरफ से पहला सवाल होगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? इसका जवाब देना होगा। और फरमाते मुहद्दिसीन, किसी किसी को अपनी जवानी का हिसाब देने में 500 साल लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उस तपिश वाले मैदान महशर में, उस भरी क़यामत के मजमे में तुम्हें अपना हिसाब देने में सालों बीत जाएंगे, नहीं दे पाओगे हिसाब। 500 साल, 700 साल लग जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझे जिंदगी मिली है टिकटॉक के लिए या किसी हसीना के दामे फरेब में फंस करके मुआशिक़े करने के लिए, शेर व शायरी करने के लिए, है नौजवानों, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, निकल जाएगी। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां इस तरह तबाह की, उन बूढ़ों से पूछो, उन गुनाहों के जख्म आज भी उनके जिस्म पर हैं। वो जिंदगी भर जख्म यहां पर भी महसूस कर रहे हैं और कब्र में भी और हश्र में भी महसूस करेंगे। और आज जो नौजवान है उनसे मैं कहता हूं, तुम्हारे पास वक्त है, बुढ़ापा आने से पहले संभल जाओ। बुढ़ापा आने से पहले तुम्हारी जिंदगी रात भर गेम खेलने या नशा के अड्डे पर गुजारने या टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसी हसीना के पीछे घूमने फिरने में नहीं।
तुम्हारी जिंदगी जो दी गई है वो किस लिए? बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। असल जिंदगी का मकसद ये है। क्या सहाबा इकराम की अपनी ख्वाहिशें नहीं थी? क्या उनके घर बार नहीं थे? आपको मैं बताऊं, ओहद के मैदान में जाने के लिए रात को ऐलान हुआ था। रात के वक्त जंग का बिगल बज गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करने लगे। मैदान की तरफ बढ़ने के लिए रात को ही हुक्म हो गया। मदीने से 5 किलोमीटर दूर सहाबा अपनी सफ़ें लगा चुके। रात का वक्त है और उसी रात को चलना है मदीने से। जब सहाबा चलने लगे, आज ही का दिन है, मदीने में एक नौजवान की शादी हुई है, वह अपनी दुल्हन लेकर आया है। आज सुहाग रात है। सुहाग रात हर एक नौजवान के लिए कीमती रात है, उसकी जिंदगी की खुशियों वाली रात है। लेकिन मदीने के उस अजीम सहाबी जिनकी आज सुहाग रात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज़ आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है, सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में। और ये सुहाग रात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता। उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतज़ार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो? कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो? नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहाँ रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो, तलाक किस लिए? जाएं फी अमानिल्लाह, जाएं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फ़ख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फखर से कहेगी कि एक शहीद की बेवा। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हूं। आप जाएं, दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को। आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान ओहद में पहुंच गया। उस मैदान ओहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंग ओहद में जो सहाबा इकराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70 सहाबा जामे शहादत नोश कर चुके थे। मैदान ओहद में अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। ये वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। ये बड़ी घमासान की जंग थी। यही वो जंग है जिसमें वो एक रात पहले शादी करने वाला नौजवान सैयदना हंजला शहीद हो गए। पहली रात, एक रात गुजार कर आने वाला दूल्हा मैदान जंग में शहीद हो गया। और जंग जब खत्म हो गई, लाशें जमा की जा रही थी। 70 सहाबा की लाशें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक की जनाजा, सारे सहाबा की जनाजे की नमाजें पढ़ा रहे थे। उस असना में सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने हंजला को शहीद होते देखा है, कत्ल होकर गिरते देखा है, लेकिन लाश मैदान में नजर नहीं आती, लाश कहीं नजर नहीं आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर थोड़ी देर आराम फरमाया। उसके बाद कहा, फलां जगह देखो,
हंजला की लाश रखी होगी। सहाबा गए तो देखा उनकी लाश रखी हुई थी, लेकिन किस हालत में? उनको मुकम्मल ऊपर से नीचे तक गुस्ल दिया हुआ था, उनके जिस्म पर पानी के कतरात टपक रहे थे। सहाबा उठा करके ले आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज किया, आका मैदान उहद में पानी नाम की कोई चीज़ ही नहीं, यहाँ पीने का पानी नहीं, हंजला को गुस्ल किसने दिया? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, जैसे ही ये शहीद हुए अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात आई, हंजला को आसमानों पर ले जाया गया, इनको जन्नत के पानी से गुस्ल दिया गया और वापस मैदान उहद में लाकर रख दिया गया। अब मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, बात यह है, सहाबा ने पूछा, आका आपका फरमान तो है शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उसे कफन नहीं दिया जाता, बल्कि वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में उसे दफन कर दिया जाता है। ये शहीद का एजाज है, ये शहीद का एजाज है। उसे दुनिया के पानी से गुस्ल नहीं दिया जाता और ना ही हमारे कपड़े पहनाए जाते हैं। वो जिन कपड़ों में शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में अल्लाह की बारगाह में उसे भेजा जाता है, इसलिए कि मौला करीम को उसकी वही अदा सबसे ज्यादा पसंद है जो अपने घर से पहनकर निकला था, वही पहनकर बारगाह रब्बुल आलमीन में जाएगा। सहाबा ने पूछा, लेकिन ये हंजला के साथ क्या हुआ? सारे शुहदा को तो हमने गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला को गुस्ल क्यों दिया गया? मेरे आका ने फरमाया, जाओ उसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। हंजला को जो गुस्ल दिया गया है वो मौत का गुस्ल नहीं है, वो जनाबत का गुस्ल है। रात को अपनी बीवी के साथ शब्बाशी किया था, लेकिन गुस्ल करने तक का उसके पास वक्त नहीं था। वो ये कहकर घर से निकल गया, नहाने में कहीं देर ना हो जाए और हुजूर की जमात आगे ना निकल जाए। अल्लाह जीज़ान गिरामी वक़ार, ये वो सहाबा की जमातें थी जिन्होंने अपनी जवानियां मेरे नबी पर वार दी हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान किया है। एक काले रंग के हबशी सहाबी थे, हुजूर के पास आए, अब्दुल्ला अस्वद, कहा आखा शादी की ख्वाहिश है, माल नहीं है, गरीबी है बहुत ज़्यादा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी लड़की से शादी करने का मौका मिल जाए तो मैं भी घर बसा लूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिश को देखते हुए मदीने की एक अंसार सहाबी की बेटी से उनकी सगाई तय फरमा दी। हुजूर का फरमान था, सहाबी ने अपनी बेटी देने पर रजामंदी जाहिर की। अब शादी का सामान लाना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा के जरिए से उनकी मदद करवाई। अब्दुल्ला अस्वद को कहा गया, ले जा ये शादी के कुछ सामान ले आ जा। शादी के लिए अपने घर बार में जो सामान लगता है वो खरीद कर लिया। ये अब्दुल्ला अस्वद मैदान में यानी बाजार में शादी का सामान खरीदने गए। दूल्हा आज कितने ताव से जाता है अपनी शेरवानी खरीदने, शादी हो रही है, बड़े ख्वाहिश हैं, लेकिन वह अब्दुल्ला अस्वद अपनी शादी का सामान खरीदने गए बाजार में। अचानक कानों में आवाज आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा की जमात जिहाद में जा रही है, जंग में जा रही है। ये भी उहद का मैदान ही था। अब्दुल्ला अस्वद वो गरीब सहाबी, मैं बाजार में जो शादी का सामान खरीदना था, नीयत बदल गई, सारा जंग का सामान खरीद लिया, सारे पैसे असबाबे जंग खरीदने में लगा दिए। अरे घोड़ा भी ले लिया, लोहे की टोपी भी ले लिया, ज़रा जो लोहे का लिबास पहनते थे वो भी ले लिया, जितनी ख्वाहिशें थी जंग में पहनने की सब ले लिया, पैसे कुछ बचाए भी नहीं। सोच सकते थे जंग के बाद आकर के शादी भी करना है, थोड़े पैसे बचा करके रखो, नहीं, वो रसूलुल्लाह के परवाने थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई थे। पूरा पैसा लगा दिया और लेस होकर घोड़े पर सवार होकर आए मैदान में। दूसरे दिन जब जंग हो रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, पूरी टोपी पहने थे, पहली मर्तबा वो टोपी, पहली मर्तबा वो लिबास पहने हुए। हुजूर ने सहाबा को दिखाकर पूछा, ये कौन है, ये कौन है, नया दिखता है। सहाबा ने गौर से देखा, लड़ रहा है बतले जलील बहादुर की तरह, कभी इधर कभी उधर, अपने घोड़े को एड़ लगाता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारी जमात में से नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है, हम में से कोई इसको नहीं जानता। हुजूर मुस्कुराए और कहा, तुम नहीं पहचानते, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है,
मैं उसकी कहनियों के रंग से पहचान रहा हूं। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने सारे पैसों का सामान खरीद लिया। देखो आज सहाबा पहचान गए, काले रंग की कहनियां उनकी पहचानी जा रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये वो बतले जलील था जो शाम होने से पहले घोड़े से गिरा, काफिरों के नरगे में आया और शहीद हो गया। और जब जिस्म पाक मैदान में पड़ा हुआ था, शाम के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए। वो एक सहाबी के बारे में रिवायत मिलती है, चलते हुए हुजूर अब्दुल्ला अस्वद के पास आए और जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठ गए, अपने जानू बिछा लिया। अब्दुल्ला अस्वद का सर उठाकर मेरे आका ने अपनी गोद में रख लिया और उसके बाद उनके चेहरे पर लगी हुई धूल और गुबार को अपने हाथों से साफ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को साफ किया और उसके बाद आयत करीमा पढ़कर लोगों को बताई, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। उनमें से ये अब्दुल्ला अस्वद है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने दो मिसालें सिर्फ आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए रखी कि जवानी इस बात का नाम नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ जीते रहे। आज हालात ये है, कुरान पर कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे नबी की इज्जत पर भौंक रहे हैं, अल्लाह की शान में भौंक रहे हैं। हमारे ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आती, हमारी रातें कुछ नहीं बदलती। तुम कब छोड़ोगे ये फिल्मी नगमों पर धूम मचाना? कब छोड़ोगे इन गाने बजानों पर रक्स करना? तुम्हारा ये हाल नहीं है मेरे अजीजों। नाचने गाने वाली कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए सारा ऐशो इशरत जन्नत के लिए तैयार है। तुम बताओ, यहां का ऐशो इशरत चाहते हो 4 दिन का, या हमेशा का ऐशो इशरत जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ है? अगर मेरे नबी के साथ जाना है, सुनो, एक रिवायत मिलती है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमद सुनते थे, कुरान का कलाम सुनते थे, नबी पाक की नातें सुनते थे, अरे निकालो अपने कानों से ये गानों के ईयरफोन, दिन भर इसी को सुन सुन करके मुनाफिक बनते जा रहे लोग। और मुहद्दिसीन ने फरमाया, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है, उसके दिल में मुनाफिकत आती है, निफाक आता है, कुफ्र से मोहब्बत करने लगता है। और आज के दौर में तो पता ही नहीं चलता कि सुन करके कब काफिर हो गया। नगमों में ऐसी ऐसी बातें आ गई। ऐ नौजवानों, तुम्हारे कान जो दिए गए हैं, मुझे बताओ, रसूलुल्लाह की नातें क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक की तारीफ अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनने वाली कौम के साथ कल क्या होगा? सुनो, 2 कौमें ऐसी होंगी। एक कौम वो जो दुनिया के नगमों से मस्त होकर यहां नाचती थी, ढोल बाजे तमाशे म्यूजिक पर रक्स करने वाली जमातें। आज हमारी कौम में देखा देखी आ गया। अरे वो लोग भी नाचते हैं, हम भी मीलाद के जुलूस में नाचेंगे। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारी मुशाबहत उस कौम से नहीं है। सुबह से शाम तक शराब पीकर नशे में धुत रहना, मेरे अजीजों, तुमने शराब मोहब्बत पिया है। हुजूर पाक की गुलामी तुम्हारे गले में है। नाचना गाना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। कल क़यामत के दिन 2 कौमें, वो जो यहां दुनियावी नगमों पर नाचती थी, फरिश्तों को हुक्म होगा, सीसा पिघला करके आग में लाओ और इनके कानों में उंडेल दो। कानों में डाला जाएगा, उनका भेजा बाहर निकल जाएगा। ये वो लोग। दूसरी वो कौम जो अपने नबी की मदहसराई पसंद करती थी, अल्लाह का कलाम सुनना चाहती थी, जब ये जन्नत में पहुंचेंगे, रब ताला फरमाएगा, तुमने अपने कानों से मेरी तारीफ सुनी, मेरे हबीब की तारीफ सुनी। ऐ मोमिनीन की जमात, आज तुम्हें सिला देते हुए, बदला देते हुए, जन्नत की हूरों से मैं तुम्हें अपना कलाम सुनाऊंगा। जन्नत की हूरें आएंगी और नगमाते इलाहिया सुना रही होंगी, हूरों की सुरीली आवाज से सुन करके मस्त हो जाएंगे।
अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमाए। 100 साल सुनाएंगी और उसके बाद रब ताला उन्हें हूरों को फरमाएगा बस, और उस कौम से पूछेगा मौला ताला मोमिनीन से, बस हो गया, पेट भर गया सुन सुन करके। ये मोमिनीन की जमात कहेगी मौला हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं। तो रब ताला दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि अगर वो अल्लाह का कलाम पढ़ते थे तो हवा में परिंदे भी रुक जाते थे, पहाड़ भी झूमते थे। लहने दाऊदी मशहूर है। रब ताला फरमाएगा दाऊद अलैहिस्सलाम को, ऐ मेरे पैगंबर दाऊद, आप अपनी मीठी आवाज से मेरे मानने वाली इस जमात को कलाम इलाही सुनाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम सुनाते रहेंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। 100 साल के बाद वो खामोश हो जाएंगे। रब ताला फिर पूछेगा, ऐ मोमिनीन की जमात, बस हो गया, पेट भर गया, सैराब हो गए? ये कौम कहेगी मौला और सुनना चाहते हैं, इसमें मस्ती है, इसमें और हम सुनना चाहते हैं। सुनो बदला क्या मिलेगा जन्नत के अंदर। रब ताला फरमाता है 100 साल हुराने जन्नत से इनको अपने कलाम सुनवाए, 100 साल दाऊद अलैहिस्सलाम से सुनवाए। फिर मौला फरमाता अब हिजाबात हटाओ, मैं सुनाऊंगा, ये सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है मेरे अजीजों, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। जन्नत में पहुंचोगे, दीदार इलाही होगा, अल्लाह करीम खुद अपने कलाम सुना रहा होगा, अपने कानों से सुन रहे होंगे। इसलिए बचा करके रखो अपने कान और साथ में आंखें भी बचाओ। आज का जमाना बड़ा खतरनाक है, सारे गुनाहों का अड्डा तुम्हारे हाथ में पहुंचा दिया गया है। बस अपनी उंगली की टच से सारे गुनाहों को आंखों के सामने ला सकते हो। आपको पता है आज दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली वेबसाइट पोर्नोग्राफी की हैं। गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें, भयानक किस्म की फिल्में, जिसे देख देख कर नौजवान अपने अखलाक का और अपने ईमान का ऐसा कत्ल कर चुका है कि उसकी आंखों से रौनक खत्म हो गई, नूर निकल गया है। तुम्हारी आंखें इन बेहया चीजों को देखने के लिए नहीं, कितने दिन मजा आएगा। ये गुनाह की लज्जत ऐसी है जैसे खुजली की, खुजाओ तो अच्छा लगता है, छोड़ देने के बाद जख्म होता है। गुनाहों की लज्जत थोड़ी देर की है, ये थोड़ी देर के लिए, तुम हमेशा का जख्म मत पालना। आंखें तुम्हारी इसलिए नहीं है कि मोबाइल की स्क्रीन पर गंदी और भयानक तस्वीरें रात में तन्हाई में बैठकर देखते रहो। नहीं, निगाहें जो तुम्हें दी गई हैं वो किस लिए दी गई? वो इसलिए दी गई हैं कि तुम दुआ करो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ मेरे अजीजों, तुम आंखें संभाल रखो, इसलिए कि इन आंखों से हमें अपने हबीब को देखना है, आमिना के लाल को देखना है, मकीने गुंबदे खजरा को देखना है। दिल पर हाथ रख कर के बताओ, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। मेरे आखिरी जुमले हैं, तवज्जो से। क्या तुम्हारी आंखों में आज ये तलब है या नहीं कि मरने से पहले एक बार मकीने गुंबदे खजरा को देखना है? तलब है या नहीं? जी, अगर तलब है में ये पुकारना होगा, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। कसम रब्बे जुल जलाल की, जिन आंखों ने वो जमाल एक बार देख लिया, दुनिया का सारा हुस्न लाकर उसकी आंखों के सामने रखो, वो ठोकर मार देगा, कभी हुस्ने मुस्तफा को धोखा नहीं दे सकता। मेरे आका है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, यहाँ का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। अरे सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे
की आमद, आका की विलादत, मौला की विलादत, गुलाम है, गुलाम है। जब हमारा ये मानना है कि हुजूर की तरफ हमारी तवज्जो और नबी हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, तो फिर हम बारगाह मुस्तफा में हुजूर को ही गवाह बना करके कहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं जानता हूं सुन्नियों का मजमा, मैं आधी बात कहूंगा और बाकी की ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पता है हालात ने बदला है लेकिन दिल से नहीं बदले हैं। बार बार मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है, दिल से चाहती है। आज ये आज़म करके उठेंगे करबला के मैदान से, हुजूर को गवाह बनाकर, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और एक बात आखिरी है, अब लौ लगाना छोड़ दो, नेताओं के चक्कर काटने छोड़ दो, और इनके हाथ सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं मिलता। झुंझुना दे करके हिलाने के अलावा कुछ नहीं दिया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ थपकियां देकर भेज सकते हैं। तुम्हारे जज्बात से हमेशा खेलते रहेंगे। हकीकत में हमें अगर कोई देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफार और मुशरिकीन के बुरे मंसूबों का मुंह काला फरमा दो। ए कदीर और जब्बार खुदा, अखीर में इतनी इल्तिजा है, न जाने ये आंखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाए। ज़ियारत नसीब फरमा, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा लक्ष्य रहे रूए यार आंखों में। दिया मैंने अपनी गर्दन नामू से रिसालत की हिफाजत के लिए वक्फ किया मोहम्मद रसूल।